आप सभी का हार्दिक स्वागत है एस कुमार शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों ने किसी बुक से या अपने कोचिंग संस्थान में जो पढ़ाए गए नोट्स हैं वहाँ अधिगम की परिभाषाएं पढ़ी हैं। जो अधिगम की परिभाषाएं हैं, मोस्ट ऑफ परिभाषाएं ऐसी हैं जो आसानी से याद हो जाती हैं, किंतु कई विद्यार्थी आप में से ऐसे भी होंगे जिनको यह परिभाषाएं सीधे तौर पे याद नहीं हैं। तो आज हम बिल्कुल सामान्य ट्रिक्स और टिप्स का प्रयोग करके इन परिभाषाओं को याद करने वाले हैं। तो आप शुरुआत से अंत तक 5-6 मिनट का ये जो वीडियो होगा, या हो सकता है 10 मिनट का भी हो जाए, किंतु आपको पेशेंस रख के सुन लेना है ताकि आने वाले समय में यहाँ अधिगम की परिभाषाओं से जो प्रश्न आए वो आपके गलत ना हो। तो रीट में स्किनर वाली परिभाषा जो आपके पहली परिभाषा है वो तो पूछी जा चुकी हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसकी है? तो वह आपके बीएफ स्किनर की हैं। तो इसको याद कैसे रखते हैं? तो यहाँ स्किनर में एक शब्द आ रहा है जिसको अपन कहते हैं स्किन। अब स्किन उतरना यानी चमड़ी का उतरना, त्वचा का उतरना, तो यहाँ एक शब्द दिया गया है उत्तरोत्तर, यानी कि उतरना शब्द जो है वह स्किन के लिए है कि स्किन उतर रही है, चमड़ी जो है उतर रही हैं, त्वचा उतर रही हैं, तो स्किन का उतरना, यह यदि उत्तर और स्किन शब्द आ जाए तो वह स्किनर की परिभाषा है। दूसरा, वुडवर्थ की दो परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा तो बहुत सिंपल है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? तो वो वुडवर्थ ने कहा है। किंतु इनकी दूसरी परिभाषा बहुत ही कम बच्चों को याद होती है, तो इसलिए हम इसे बेसिक से याद करेंगे कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। अब इसको लिंक कैसे करें? तो याद रखें कि 2 बार नवीन नवीन शब्द आए तो वह परिभाषा वुडवर्थ की है। और फिर भी कैसे याद रखें? तो ऐसे याद रखें कि वुड का मतलब होता है लकड़ी। वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। तो लकड़ी कैसे लेके आए हो आप? तो लकड़ी लेके आए हो आप नई। दो दो नवीन लकड़ियां जो हैं आपने ली हैं। तो वुड यानी लकड़ी कौन सी लानी चाहिए? वो लेनी चाहिए हमें नई लेनी चाहिए। तो नई जो है, नवीन जो है हमें लेनी है। तो 2 बार नवीन शब्द हैं वुड और वर्थ, वुडवर्थ की हैं। तो लकड़ी वर्थ का मतलब अच्छी कब होगी? जब उसे नई लाई जाए, बिल्कुल नया जो है आपको लेके आओगे तब वो अच्छी होगी। तो ये आपके याद रखें कि वुडवर्थ की 2 परिभाषाएं हो चुकी हैं। तीसरी परिभाषा है गेट्स व अन्य की, ये भी काफ़ी पूछी जाती है। परिभाषा क्या है एक बार देख लेते हैं। परिभाषा है अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अब जब हमने प्रश्न किए थे अधिगम के, तो वहाँ देखा था कि स्थायी परिवर्तन व्यवहार में यदि होता है तो वही अधिगम है, अस्थायी परिवर्तन नहीं है। तो स्थायी परिवर्तन हो गया। किंतु इसको याद कैसे रखें? तो याद रखना, अपन एक शब्द याद रखते हैं गेट सेट रेडी। गेट सेट रेडी, इसके आगे आपको एक शब्द और जोड़ना है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेनिंग। क्या कहते हैं? ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग जो आपके शब्द हैं इसको हिंदी में कहते हैं प्रशिक्षण। तो जब भी गेट्स वाली परिभाषा है आपको सिर्फ याद रखना है गेट सेट रेडी। क्या याद रखना है? गेट सेट रेडी, रेडी, ताकि आप तैयार हो किसके लिए? ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग बोले तो प्रशिक्षण, तो प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, तो गेट सेट रेडी फॉर ट्रेनिंग। तो आपको तैयार होना है। तो वो किसके लिए तैयार होना है? वो होना है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के लिए। तो प्रशिक्षण जो शब्द हैं उसके लिए आपको रेडी रहना है। तो गेट सेट रेडी फॉर ट्रेनिंग। तो ये आपके परिभाषा याद हो चुकी हैं, अधिगम वाली, गेट्स वाली परिभाषा। अगली परिभाषा है वो है क्रो एंड क्रो की। अब आप ऐसे याद रखना कि क्रो का मतलब होता है कौवा। क्या होता है? कौवा। तो कौवा जो है इसकी क्या खराब पड़ी हुई है? आदत खराब पड़ी हुई है। क्या खराब पड़ी हुई है? आदत। तो जिसकी आदत खराब है वो कौन है? कौवा, क्योंकि बार बार जो है वो रोटी के टुकड़े के पीछे पड़ा हुआ है। तो कौवे की आदत खराब है। तो आपको मैं पूरी परिभाषा बोल देता हूँ। नवीन ज्ञान, आदत और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। किंतु आप ऐसे याद रखें कि कौवे की क्या खराब पड़ी हुई है? आदत खराब पड़ी हुई है। तो वो अच्छे से याद हो चुका है। अगला है गिलफोर्ड। ये परिभाषा भी बहुत कम याद होती है, तो इसको ऐसे याद रखिए कि गिल ने लगा लिया है दिल। क्या लगा लिया है? दिल लगा लिया है। तो दिल लगाने के कारण पहले जैसा उसका व्यवहार था वो वैसा नहीं है। उसका व्यवहार दूसरे के व्यवहार के कारण बदल चुका है। यानी व्यवहार के कारण व्यवहार बदलना ही किस क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। और ये कब होता है? जब व्यक्ति किसी से दिल लगा लेता है। यानी ये परिभाषा गिल की है। तो गिल ने लगाया दिल, इसके कारण उसका व्यवहार दूसरे के व्यवहार के कारण बदल चुका है। यानी व्यवहार के कारण व्यवहार बदलना गिलफोर्ड की परिभाषा है।
अब अगली परिभाषा है हिलगार्ड की। किसकी है? हिलगार्ड। इसको पढ़ लेते हैं फिर याद करेंगे। नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। तो ये एक शब्द याद रखिए, अनुकूलित। अनुकूलित करने का मतलब वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालना, एक जगह टिका के रखना। तो यदि कोई आदमी हिलता डुलता रहता है और वह अपनी जगह स्थिर नहीं है तो वह अनुकूलित कैसे रहेगा? तो हिल गार्ड जो है, हिल गार्ड को ऐसा रखना कि हिलने डुलने वाली परिभाषा है। तो हिलना डुलना कब बंद होगा? जब आप में अनुकूलन आ जाएगा, जब आप उन परिस्थितियों के साथ जो है मजबूत होकर एक जगह बंधे रहोगे। तो हिलना डुलना बंद करना है और अनुकूलन शुरू करना है। गिल ने लगाया दिल, इसलिए उसका व्यवहार के कारण व्यवहार बदल गया। कौवे की खराब पड़ी हुई थी आदत। और गेट सेट रेडी फॉर प्रशिक्षण, हमें तैयार किसके लिए रहना है? प्रशिक्षण के लिए रेडी रहना है। और वुड कैसी लानी है? नवीन लानी है। और नवीन कितनी बार? 2 बार नवीन आएगा। स्किन क्या क्या होती हैं? उतरती हैं। तो स्किन का उतरना अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है और ये परिभाषाएं हो चुकी हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो मैंने पढ़ाया है इसको 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से सभी परिभाषाएं याद हो जाएगी। अगला हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं ताकि शॉर्ट में आपको कठिन से कठिन शब्दावली अच्छे से याद करवा पाएं, उसके लिए आप हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके जाए ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाए।